रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम नाम डिस्कस करेंगे वो है अल खालिक। तो अल खालिक जो है वो 8 दफ़ा सिंगुलर फॉर्म में यानी अल खालिक के फॉर्म में ही अल्लाह ताला की सिफ़त के तौर पे कुरान में आ चुका है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, यानी अल्लाह ताला ही हर चीज़ का बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शैइन, यानी ये है आपका रब अल्लाह जो खालिक है हर शे का। ठीक है, और अल्लाह ताला अपने आप को कुरान में 2 दफ़ा एज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएटर बता चुके हैं, यानी कि जिसे हम अरबिक में कहते हैं अहसनुल खालिकीन। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है ना, जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो बेस्ट क्रिएशन है, और अल्लाह ताला का जो खल्क है ना वो बेस्ट खल्क है। ठीक है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अगर हम इस नाम पे ज़रा गौर करें, इसके जो अल खालिक के जो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स बनते हैं, ये तो कुरान में डज़न्स की जो है ना रेंज में है, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये प्रॉपर नाउन अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ सूरह हशर की आखिरी आयत के एंड में आया है। ठीक है, फिर ये जो वर्ड खल्क है ना, ये सिर्फ़ इसका ये मतलब नहीं है टू क्रिएट, बनाना, सिर्फ़ इसका ये मतलब नहीं है। ये जो क्रिएशन है ये बड़ी ज़बरदस्त क्रिएशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको बल्कि इस पूरी कायनात को बनाया है फ्रॉम नथिंग। ठीक है, तब कोई भी शे मौजूद नहीं थी, अदम, हम जैसे अरबिक में मैं कहूँ मिन अदम। ठीक है, और अल्लाह ताला ने जब ये सब कुछ बनाया है तो उसका मवाद मौजूद नहीं था। मट्टी है, जो भी है, सीमेंट है, लोहा है, जो भी, ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। मिन गैर मिसाल साबिक, यानी कि इन सब का कोई मिसाल नहीं था पहले। ठीक, फिर अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में एक सवाल पूछते हैं कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है खालिक अल्लाह के गैरुल्लाहि, यानी अल्लाह के अलावा कौन है खालिक, यर्ज़ुकुम, जो तुम्हें देता है, जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है, मिनस समाइ वल अर्द, आसमानों से और ज़मीन से। तो वाकई अल्लाह के सिवा तो कोई खालिक नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के जो मौजिज़ात हैं, जो अल्लाह ताला की ज़बरदस्त आयात हैं, वो तो हम इस पूरे जहाँ में वो हमें दिखती हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो। लेकिन अगर हम चलें, हम यूनिवर्स में नहीं देखते, हम आसमानों में नहीं देखते, हम ज़मीन में नहीं देखते, अगर हम अपने अंदर ही देखें ना तो हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर का जो मैकेनिज़्म है ना, क्या तो ज़बरदस्त उसका मैकेनिज़्म है अल्लाह ताला ने जो हमारा बनाया है, क्या तो ज़बरदस्त अल्लाह ताला की क्रिएशन है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खल्क़ुस समावाति वल अर्द, यानी आयात हैं किसकी क्रिएशन में, आसमानों की और ज़मीन की। आसमानों और ज़मीन की बनावट जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बनाया है ना, उन्हीं में काफ़ी अल्लाह ताला की साइंस छुपी हुई है, अल्लाह ताला के मौजिज़ात छुपे हुए हैं उन लोगों के लिए जो उलुल अलबाब हैं, जो एक सेहत तंदुरुस्त, मैं कहूँ कि दिमाग रखते हैं, जो सोचने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला किसी और जगह पे फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खल्क़कुम मिन तुराब, और आयात हैं तुम्हारी खुद की क्रिएशन में जो तुम तुराब से बनाए गए हो। आप सब लोगों को पता है कि हम ऐसी मिट्टी से बनाए गए हैं जिसे गारा नहीं कहते, जो चिपकता है। ठीक है, हम चिपकते हुए गारे से बनाए गए हैं। तो हमारे अंदर खुद अल्लाह ताला की काफ़ी आयात हैं, मतलब साइंस हैं अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो। फिर वमिन आयातिही अन खल्क़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, यानी आयात हैं कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं तुम्हारे लिए, यानी हमारे लिए, हमारे नफ्सों से ही हमारे पार्टनर्स। ठीक है, हमारे जोड़े। ठीक, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, यानी जब भी अल्लाह ताला किसी चीज़ के बनाने का इरादा करते हैं वो बस इतना फरमाते हैं कि हो जा, कुन फ़यकून, और वो हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बनाई गई थी दुनिया में वो है पेन। ठीक है, वो कलम, वो जो डिवाइन होली कलम है, जब फिर अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि कदर लिखो। ठीक है, और फिर उस पेन ने हम सब की कदर लिख दी अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के इज़्न से। तो उस चीज़ को कोई जो है वो बदल नहीं सकता। ठीक है, सो उम्मीद है समझ आया होगा। अल खालिक, जज़ाकिल्लाह।